आज वो मौका आ गया है जिसका इंतजार महाकाल की नगरी उज्जैन पिछले कई दिनों से कर रही थी। आज पीएम नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी इस वक्त गुजरात में हैं और वहीं से शाम को सीधे उज्जैन पहुंचेंगे और शाम 5:45 पर पहले महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और इसके बाद शाम 6 बजे महाकाल लोक को श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। उज्जैन में बना ये महाकाल कॉरिडोर काशी से भी बड़ा है। ये इतना अद्भुत और दिव्य है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ एक बार आएगा वो इसे कभी भुला नहीं पाएगा। जो आदि है, जो अंत है, जो समय की माप से बाहर है, जो जीवन और मरण का चक्र हाथों में लिए घूमते हैं, जो नश्वर के ईश्वर हैं, जो चिता भस्म का श्रृंगार कर पूरे जगत में सौंदर्य का तेज फैलाते हैं। उन्हीं महाकाल के दर पर आज उनका परम भक्त माथा टेकने आ रहा है। केदारनाथ से पशुपतिनाथ, काशी से सोमनाथ और वैद्यनाथ, देश विदेश में ज्योतिर्लिंगों की जो घूम घूम कर आराधना कर चुके हों, वही शिव भक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज महाकाल की शरण में आ रहे हैं और साथ में उपहार है कॉरिडोर का, वो कॉरिडोर जो इस महानगरी उज्जैन की नई पहचान बनने वाला है। प्राचीन अवंतिका नगरी से आज के उज्जैन तक उज्जैनी के इस विराट स्वरूप की कहानी पूरे कॉरिडोर की एक एक नक्काशी पर उभर आई है। महाकाल कॉरिडोर में जो कुछ भी बनाया गया है वो भव्य है। 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। नाइट गार्डन में शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां लगी हैं। शिव की मुद्राओं वाले 108 स्तंभ हैं। 900 मीटर लंबा महाकाल पथ है और करीब 2 लाख लोगों के एक साथ दर्शन करने का इंतजाम भी है। इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में सिर्फ इसके आध्यात्मिक महत्व का ध्यान नहीं रखा गया, इसे आधुनिक और स्मार्ट बनाने की भी पूरी कोशिश की गई। अभी तक महाकाल मंदिर का एरिया सिर्फ 2.82 हेक्टेयर था, अब वो 20.23 हेक्टेयर का हो गया है, यानी करीब करीब 20 गुना बड़ा। अगर आपको पूरा कॉरिडोर घूमना है तो इसमें कम से कम 5 घंटे का वक्त लगेगा। उज्जैन के इस महाकाल लोक कॉरिडोर को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज का काम करीब करीब पूरा हो गया है, दूसरा फेज इसके बाद बनेगा। आध्यात्म और आधुनिकता दोनों का ख्याल रखना और किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना बेहद चैलेंजिंग काम है, लेकिन महाकाल कॉरिडोर में इस बात पर पूरा फोकस रखा गया है। इसलिए यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। नाइट गार्डन में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं के बारे में बताया जाएगा। रुद्रसागर तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन और स्क्रीन शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी यहाँ शाम को इसीलिए रखा गया है ताकि वो कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ साथ इस नाइट गार्डन की भव्यता देख सके। भोलेनाथ के दरबार में हमारे विश्व के नेता माननीय मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। काशी के बाद उज्जैन के अंदर महाकाल लोक का कल माननीय मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रथम चरण का पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी के लिए तैयार है। हम सब के लिए अलौकिक क्षण होंगे, अविस्मरणीय क्षण होंगे और हम सबको किसी न किसी रूप में भागीदारी करना चाहिए। आज का जो मंदिर है उसे करीब 250 साल पहले सिंधिया राजघराने के दीवान बाबा रामचंद्र ने बनवाया था, लेकिन यहाँ पर इतना भव्य कॉरिडोर बनाना कम चैलेंजिंग काम नहीं था। 800 घरों को यहाँ से शिफ्ट करना और रुद्रसागर तालाब की सफाई, सिर्फ इस काम में ही काफी वक्त लग गया। उसके बाद शुरू हुआ कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन का काम। करीब 7 साल में जो काम हुआ है वो अगले 50 साल को ध्यान में रखकर किया गया है।
श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को बनने में 7 साल का लंबा वक्त लग गया, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसे बनने में कई मुश्किलें आई। 2016 में इसकी नींव रखी गई, उसके बाद इसका डिजाइन तैयार किया गया, लेकिन फिर ये पूरी योजना 2018 में ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद 2020 में जब बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो फिर से इस कॉरिडोर को बनाने का काम शुरू किया गया और अब 2022 में ये बनकर तैयार हो चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि तमाम ज्योतिर्लिंगों, तमाम ऐसे जगह जो कि अपने आप में बहुत मशहूर फेमस हैं, जैसे कि केदारनाथ, इसके अलावा काशी विश्वनाथ, इन तमाम जगहों के कॉरिडोर को खूबसूरती से बनाकर तैयार किया जाए ताकि जनता को ये सुपुर्द किए जाए और जनता जो तमाम हमारे देवता हैं उनके बारे में जान सके।